व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 9 सितंबर 2020 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं अपनी पहली न्यूज़ से। पहली न्यूज़ कह रही है, किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज़ चलाने की शुरुआत की गई है। क्रूज़ आप जानते ही होंगे, जो बड़े जहाज़ होते हैं जिसमें लग्जरी व्यवस्था होती है रहने की और ठहरने की। तो ये शुरुआत 15 अगस्त को आपको याद होगा यूपी में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने वाराणसी में की थी। और यही शुरुआत जो है क्रूज़ चलाने की नदियों में, ये शुरुआत अब उड़ीसा में की गई है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी। पूरी न्यूज़ की अगर हम बात करें तो उड़ीसा के मुख्य सचिव आशीष त्रिपाठी ने राज्य के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए उड़ीसा सरकार द्वारा राज्य पर्यटन विभाग को सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत चुनिंदा नदियों में क्रूज़ चलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव जी के मुताबिक उड़ीसा में विश्व स्तरीय जल पर्यटन की गुंजाइश है या कई इको स्पॉट के साथ भी जुड़ा हो सकता है और इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है। पर्यटन सचिव विशाल कुमार देव जी के अनुसार धम्मारा से पारादीप तक, पारादीप आपको पता होगा जो मोतियों के लिए प्रसिद्ध है बंदरगाह, धम्मारा से पारादीप तक राष्ट्रीय जलमार्ग 5 सहित चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है भारत में, चिल्का झील महानदी और डंगमाला आरक्षित वन पर 3 प्रमुख नदी क्रूज सर्किट विकसित किए जा सकते हैं। इसके बाद अगली न्यूज़ हमारी कह रही है, नए खुले अंतर्देशीय नदी प्रोटोकॉल मार्ग का संचालन त्रिपुरा और किस देश के बीच हुआ। तो यह नया तो खुला नहीं है अंतर्देशीय नदी प्रोटोकॉल। जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में प्रोटोकॉल रूट्स हैं, ये 1972 से फॉलो किए जा रहे हैं, जब से बांग्लादेश लिबरल हुआ है। 1971 की जो लिबरल वॉर हुई थी बांग्लादेश की, उसके बाद से ये फॉलो किए जा रहे हैं। लेकिन ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में नया रूट इस्टेब्लिश किया गया है, जिसको आप मैप में देख पा रहे होंगे। अगर कुछ समझ में आ रहा हो, इस मैप में समझ में आ रहा होगा अगर आपको बांग्लादेश का मैप पता होगा। पूरी न्यूज़ क्या कह रही है, नया खोला गया अंतर्देशीय नदी प्रोटोकॉल मार्ग बांग्लादेश के दाऊद कंडी और त्रिपुरा के सोनामुरा के बीच चालू होगा। यह गुमटी नदी पर 93 किलोमीटर लंबा मार्ग है। बांग्लादेश से भारत में 50 मीट्रिक टन सीमेंट ले जाने वाले एक जहाज का पहला ट्रायल रन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव जी के द्वारा और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त रीवा गांगली दास द्वारा सफलतापूर्वक किया गया है। सोनमुरा दाऊदकुंडी मार्ग का महत्व भारत और बांग्लादेश के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा है। यह दोनों देशों के बीच व्यापार की लागत को कम करेगा। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, काफ़ी ब्लर सी है लेकिन फिर भी। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ हमारी कह रही है, किस राज्य सरकार ने ड्रग पार्क विकसित किया है। ड्रग का संबंध यहाँ पर दवाइयों से है, औषधियों से है, लाइफ सेविंग। तो यह शुरू किया गया है उड़ीसा के द्वारा। उड़ीसा सरकार ने ड्रग पार्क स्थापित किया है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है। यहाँ के गवर्नर गणेशी लाल जी हैं और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। अगर हम ड्रग पार्क की बात करें तो ड्रग पार्क जो है टाटा SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन गोपालपुर में बनाया गया है और इसकी लागत लगभग 1500 करोड़ रुपए आई है। The project would create employment opportunity for around 5,000 people. Also, next point says ATM कार्डलेस निकासी की सुविधा किस बैंक द्वारा शुरू की गई है। हाँ, वैसे तो ये सुविधा कई बैंकों द्वारा है, SBI हो गया, HDFC हो गया, एक्सेट्रा, लेकिन हाल ही में यह सुविधा RBL बैंक के द्वारा शुरू की गई है। RBL बैंक ने बिना ATM के इस्तेमाल के आपको कैश निकालने की सुविधा अपने ATMs में दी है। RBL बैंक की अगर स्थापना की बात करें तो यह 1943 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वर्तमान समय में श्री विश्ववीर आहूजा जी हैं। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ हमारी कह रही है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी को US ओपन से अयोग्य घोषित किया गया है। अयोग्य घोषित करने का मतलब है इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और इसमें गलती इसकी नहीं थी, अनजाने में इन्होंने एक बॉल मारी और वो एक कोच को जाकर लग गई, जिसकी वजह से इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। पूरी न्यूज़ क्या कह रही है, वर्तमान में विश्व के नंबर 1 नोवाक जोकोविच को पाब्लो कोर्नो बुस्टा के खिलाफ, ये रेफरी थे, ये अंपायर थे जिनको लगी, अपने मैच के दौरान लाइव जज के गले में बॉल मारने के लिए US ओपन से अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
हालांकि ये शॉट जानबूझकर नहीं मारा गया था, गलती से ही लगा था, लेकिन फिर भी मैच के नियम ऐसे थे कि उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया। अगर मैं आपको इसका वीडियो दिखाऊं तो कुछ इस तरह से है। इसमें आप देख सकते हैं जज किनारे खड़े थे और नोवाक जोकोविच ने जानबूझकर नहीं मारा था, केवल बॉल पास की थी और वो जाकर सीधे उनके गले में लग गई। हालांकि इसके बाद नोवाक जोकोविच ने सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा माफ़ी भी मांगी है, लेकिन फिर भी उन्हें इस वर्ष यूएस ओपन से बाहर ही रहना पड़ेगा। बढ़ते हैं इसके बाद अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ हमारी कह रही है, हाल ही में केशवानंद भारती जी का निधन हो गया है। इन्होंने 1972-73 में किस राज्य के भूमि सुधार कानूनों को असफल चुनौती दी थी? असफल इसलिए क्योंकि अभी हम पूरी न्यूज़ बताएंगे आपको। फिलहाल 1972-73 में केरल राज्य के लिए इन्होंने आंदोलन किया था। और केशव भारती जी का जो केस है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अगर आप कभी भी सिविल वगैरह की तैयारी करेंगे तो। क्या कहती है ये न्यूज़ कि केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार का ये केस सीधे सीधे इंदिरा गांधी और सुप्रीम कोर्ट के टकराव की वजह से चर्चा में रहा। इंदिरा गांधी तानाशाही चाहती थी और वो संविधान और न्यायपालिका दोनों से ताकतवर बनाना चाहती थी। ये केस एक मिसाल है जिसे कभी भी भुलाया नहीं जाना चाहिए। ये केस मिसाल है कि सरकारें आती जाती रहती हैं लेकिन संविधान सबसे ऊपर होता है। सरकार अपनी ताकत का इस्तेमाल कर मनमानी नहीं कर सकती है। संविधान की बुनियादी आत्मा को नहीं बदला जा सकता है और साथ ही साथ यह केस आज़ाद भारत के न्यायिक इतिहास का सबसे अहम केस माना जाता है। तस्वीर में बाईं तरफ हैं केशवानंद और दाहिनी तरफ हैं इंदिरा गांधी जी। इस केस की बात करें तो इस केस में भूमि सुधार कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब केशवानंद जी केस जीत गए थे तो 3 जजों की बेंच थी जिन्होंने फैसला दिया था और केशवानंद जी केस जीत गए थे। तो इंदिरा गांधी जी ने अपने पसंद का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था और उसके बाद अपने हक में यानी गवर्नमेंट के फेवर में फैसले कई लिए गए थे। तो इस तरह से जुडिशरी की इंडिपेंडेंस एट्सेट्रा को लेकर ये केस काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है, केशवानंद भारती जी का। इसके बाद अगली न्यूज़ हमारी कह रही है, किस राज्य सरकार ने वाटरशेड परियोजना शुरू की है? तो वाटरशेड क्या होता है सबसे पहले तो ये समझते हैं। वाटरशेड का मतलब होता है कई जगह से ड्रेनेज सिस्टम इस तरह से तैयार करना, ड्रेनेज सिस्टम इस तरह से तैयार करना कि कई जगह से पानी जो है वो बहकर एक मेन पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो जाए। ये ग्राउंड वाटर को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है और साथ ही साथ वाटर वेस्टेज को भी मिनिमाइज करता है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, प्रेसिपिटेशन, स्नो पीक एट्सेट्रा से जो रेनफॉल से जो एट्सेट्रा से जो हमें पानी मिल रहा है वो सब छोटी छोटी धाराओं से होकर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है एक मेन पॉइंट पर और वहाँ से फिर इस्तेमाल के लिए प्यूरीफाई करके दूसरी जगहों पर भेजा जा रहा है। तो वाटरशेड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है कर्नाटका से जुड़ी हुई यह न्यूज़ है और वाटरशेड परियोजना की शुरुआत कर्नाटका में की गई है। कर्नाटका महाराष्ट्र के साउथ में और केरल के नॉर्थ में, एक छोटा सा राज्य भारत के दक्षिण में, पेनिनसुला रीजन में। इसके बाद अगली न्यूज़ हमारी कह रही है, किस देश ने बिम्स्टेक बैठक की अध्यक्षता की है? सबसे पहले तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म देखते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। तो ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म था और इसकी अध्यक्षता जो 5वीं बैठक हुई है इसकी अध्यक्षता की गई है श्रीलंका देश के द्वारा। कौन कौन से देश आते हैं इसमें? जो भी बे ऑफ बंगाल के सराउंडिंग में हैं, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड एंड म्यांमार। इन्हीं देशों से मिलकर ये संगठन बना हुआ है। आपको और ज़्यादा याद रहेगा अगर आप इस इमेज को याद रखेंगे। बे ऑफ बंगाल आपको पता ही है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में हम शुरू करते हैं क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले आता है श्रीलंका, बॉटम में ग्रीन कलर से आप देख पा रहे हैं, उसके ऊपर इंडिया, देन नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश, और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे हमारा ईस्ट साइड में आता है म्यांमार एंड लास्ट वन इज थाईलैंड। तो यही देश हैं हमारे जो बिम्स्टेक संगठन के सदस्य हैं। इसके बाद अगली न्यूज़ हमारी, लुप्सोल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है
सिक्किम राज्य में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सिक्किम राज्य में ये त्यौहार मनाया जाता है और ये रिप्रेजेंट करता है कि इंडिया कितना ज़्यादा डाइवर्स है। ये चीज़ें एक्सप्लोर होनी चाहिए क्योंकि इनके बारे में बहुत ज़्यादा इंडियंस को पता ही नहीं रहता है। ये ईस्टर्न स्टेट जो हैं इनके कल्चर और फेस्टिवल्स ईस्टर्न स्टेट में ही सीमित रह जाते हैं। इसीलिए ये न्यूज़ मैंने यहाँ पर रखी है कि पांग लॉसबोल लुप्सोल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। और आखिरी दिन छम में जाने वाला ये परंपरागत नृत्य है जो इसमें किया जा रहा है, जो आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद देखते हैं आज 9 सितंबर को क्या खास होता है। तो आज अक्षय कुमार जो कि भारतीय अभिनेता हैं इनका जन्मदिन होता है। इसके अलावा एक खास नाम और आता है लियो टॉलस्टॉय, जिनको आप राइट में देख पा रहे होंगे। लियो टॉलस्टॉय एक लेखक थे जिनका जन्म भी 9 सितंबर को हुआ था। तो ये थे आपके आज के 9 सितंबर के कुछ खास इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कुछ नए करंट अफेयर्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।